पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस का कामयाबियों में तब्दील किया। 2019 से अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि अमन के क़याम के लिए लहू देकर वतन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अब वक्त है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग, कहती हैं शरपसंदी की तो क्रैकडाउन होगा। कोरोना फैलने और दहशतगर्दी का भी खदशा है, कहीं ऐसा ना हो ऑपोजिशन सारी उम्र रोए। मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, इस्तीफे दिए तो उनके पास दिन भी नहीं रहेगा। इमरान खान ने कल ऑपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दिया, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, हुकूमत का सियासी जमातों को जलसे जुलूस मुलतवी करने का मशवरा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि जलसे ना करें। बड़े इज्तिमात के लिए SOPs तय होने चाहिए। मुआमला कौमी राबिता कमेटी में ज़ेर गौर आएगा। के जरिए हुकूमत खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नालायक नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजेंगे। आवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकते तो मजबूरन सड़कों पर आना होगा। जब तक पार्लियामेंट रबर स्टैंप रहेगी, आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के वफाकी हुकूमत पर तनकीदी नशर, कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। PTI की हुकूमत मईशत ठीक होना नामुमकिन है। सिलेक्टेड के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। PTM के जलसों को कामयाब बनाएंगे। गैस मुआवजे पर सईद गनी का वफाक से शिकवा, कहा सिंध को गैस फराहम नहीं की जा रही। गैस बंदिश से सनतें तबाही का शिकार होने का खदशा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं PTI मुत्तहिद हैं, इख्तलाफ की बातें करने वाले बेखबर हैं। वक्ताने पर इस्तीफे भी देंगे। हुक्मरानों की छुट्टी कराना हदफ है। PTM सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म कराने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सियासत में इदारों की दखल अंदाजी खत्म हो गई तो हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाएं। आइन के हुक्मरान चाहते हैं, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे। कल असेंबली के फ्लोर पर नहायत अफसोसनाक वाकया हुआ। नून लीग को सोचना पड़ेगा, सियासी जमात है या गुंडों की पार्टी। जलील शरकपूरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया गैर मुनासिब है। इमरान खान वजीर आजम है, इनसे मिलना कोई गैर मुनासिब नहीं था। तमाम सियासी जमातों को पैगाम देता हूं कि जिसको अक्सरियत मिले इसे 5 साल पूरे करने दें। वोट को इज्जत दो का राग अलापने वालों ने कल वोट की तजलील की। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, क्या मियां जलील शरकपूरी वोटों से मुंतखब नहीं हुए थे? इख्तलाफ राय हर जगह होता है, पार्टी से निकालने का क्या मतलब है? मसला वोट को इज्जत दो नहीं, शरीफ खानदान को इज्जत दो का है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुल्क और इदारों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे तो भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की साबिका हुकूमतों पर तनकीद, कहा माजी में मुल्क को इम्पोर्ट इंडस्ट्री बना दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम दिया। अपोजिशन की तहरीक को इंतशार मुहिम करार दिया। कहा कि अबू बचाओ मुहिम इंतशार मुहिम में बदल गई। मरियम नवाज की तहरीक की कोई सियासी हैसियत नहीं। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा।
तफ्तीशी अफसर ने नोटिस अदालत के बाहर और नवाज शरीफ की रिहायशगाह पर आवेजा किया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहारात अदालती अहाते और मुलजिम की रिहायशगाहों पर चस्पा कर दिए गए। नवाज शरीफ का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मंसूख किया जाए। नैब का वजारत दाखिला को खत। वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके। वतन वापसी के लिए इंटरपोल से राबिता किया जाए। नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया। वजारत दाखिला को मौसूल होने वाले खत का मतन। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नौजवान हमारे मुल्क का बेशकीमत असासा है। नौजवानों को कारोबार के मौके फराहम करने के हवाले से बैंक्स का ताउन काबिल तहसीन है। वजीर आजम के मुख्तलिफ बैंक्स के सदूर और सरबराहों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान नेवी नए नेवल चीफ की क़यादत में कामयाबी की नई जहतों को अबूर करेगी। गढ़ा मोड़ मुल्तान बिहाड़ी रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हादसे में 7 अफराद जाम भाग 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफत करार देकर स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया, जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 रुपए की बजाय 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मोक मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेज के जरिए फसलों की बाकियात जलाने वालों की निशानदही की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर सख्त कार्रवाई करेंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 1 हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया। SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने का खदशा है। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना के बायस दुनिया भर में आम इज्तिमात फिर पाबंदी। आवाम से इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6552 हो गई। मजीद 661 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,17,595 मरीज। 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,03,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना 10,68,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 3,70,00,000। अमेरिका में 2,18,000। ब्राजील में 1,49,000। मेक्सिको में 83,000। रूस में 22,257। भारत में 1,07,000 और सऊदी अरब में 4,972 अमवात। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तंदुरुस्त जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक सेहतमंद दिमाग से है। ज़हनी इंतशार में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन कंप्यूटर का बेदरेग इस्तेमाल ज़हनी बिगाड़ का बायस बन रहा है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजाहिम जारी फायरिंग में 2 कश्मीरी शहीद। दोनों कश्मीरियों को जिला कलगाम के इलाके चेंगम में नामनहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। और अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान काराबाख तनाज़े पर पेश रफ्त। दोनों मुल्कों में जंगबंदी अमल में आ गई। रूसी वजीर खारजा कहते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। दोनों मुल्क कैदियों और हलाक अफराद की लाशों का तबादले पर भी मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान में अजरबैजान के सफीर अली अलीजादे का
ट्वीट, कहा आर्मेनिया के कब्जे से एक शहर बस्ती में और 34 गांव आजाद करवा लिए।